खुश रहने और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने के 10 ऐसे तरीके बताएंगे जिसे सुनकर आप किसी भी समस्या को दूर करने में सफल होंगे। जीवन में इतना मत उलझ जाओ कि तुम उन चीजों का आनंद लेना ही भूल जाओ जो वास्तव में मायने रखती हैं। 1. अपना उद्देश्य खोजें। यदि आप जीवन भर वेतन चेक प्राप्त किए बिना एक काम करेंगे तो वह क्या होगा? अपने आप से सवाल करें कि आपके लक्ष्य इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। यह अभ्यास आपको यह निर्धारित करने में मदद करता है कि क्या आप अपने उद्देश्य की तलाश में हैं। अपने उद्देश्य को खोजने की दिशा में एक कदम अपने भीतर देखना और अपनी प्रतिभा और जुनून को पहचानना है। कुछ ऐसा खोजें जिससे दुनिया को ऐसे अधिक भावुक चिकित्सा पेशेवरों की आवश्यकता हो। अपनी शक्तियों को आवश्यकता के साथ संरेखित करें और देखें कि कैसे आप एक सार्थक बदलाव लाते हुए समस्या समाधानकर्ता बन सकते हैं। 2. पल में उपस्थित रहें। समय जीवन की मुद्रा है। आपको केवल एक सीमित अवधि के लिए इसका आनंद लेने की अनुमति है। भविष्य के बारे में चिंता में फंसना इतना आसान है कि आप जीवन की साधारण खुशियों का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। हम सभी वहां रहे हैं। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आप गहरी सोच में हैं। आपका मन लगातार भटक रहा है और उन चीजों पर विचार कर रहा है जिन्हें आपको करने की जरूरत है। अज्ञात के बारे में चिंता आपको केवल चिंतित बनाएगी। अपने दिमाग को उपस्थित रहने के लिए प्रशिक्षित करने से आपको वर्तमान में मौजूद समय की सराहना करने और उसके हर पल का आनंद लेने में मदद मिलती है। 3. सार्थक संबंध बनाएं। मनुष्य अत्यधिक सामाजिक प्राणी है जो अन्य मनुष्यों की संगति से विकसित होता है। अपने आप को उन लोगों के साथ घेरना जिनकी आप वास्तव में परवाह करते हैं। एक व्यक्ति के रूप में आपके लिए कई लाभ हो सकते हैं। सामाजिक संपर्क आपको चिंता और उदासी से निपटने में मदद कर सकते हैं। आपको भावनात्मक रूप से अधिक बुद्धिमान बनने में सक्षम बना सकते हैं। आत्मसम्मान और सहानुभूति बढ़ा सकते हैं और यहाँ तक कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बढ़ावा दे सकते हैं। सार्थक संबंध बनाने के लिए समय समर्पित करने से कई उल्लेखनीय लाभ हो सकते हैं जो जीवन में समग्र संतुष्टि के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। 4. सभी खुली हुई फाइलें बंद करें। शोध के अनुसार औसत व्यक्ति के पास लगभग 150 अधूरे कार्य होते हैं जिनके बारे में वह प्रतिदिन सोचता है। ये फाइलें आपके कंप्यूटर पर खुले टैब की तरह हैं। ये न केवल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को धीमा कर देती हैं, बल्कि आपको उत्पादक बनने से भी विचलित कर देती हैं। आपके पास जितनी अधिक खुली फाइलें होंगी, आपका काम उतना ही कम होगा। मल्टीटास्किंग के बजाय अपना काम पूरा करने के लिए एक शेड्यूल निर्धारित करना और कार्यों को प्राथमिकता के क्रम में व्यवस्थित करना न केवल उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि आपको अपना जीवन व्यवस्थित करने में भी मदद करता है, जिससे आप अधिक पूर्ण जीवन जी पाते हैं। 5. फिट रहे। शारीरिक गतिविधि न केवल फिट रहने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह तनाव से निपटने का भी एक शानदार तरीका है। जब आप वर्कआउट करते हैं, तो आपका शरीर ऐसे रसायन जारी करके प्रतिक्रिया करता है जो आपको अपने बारे में अच्छा महसूस कराते हैं और साथ ही तनाव और चिंता पैदा करने वाले हार्मोन को भी दबाते हैं। व्यायाम से हार्मोन की गतिविधि भी कम हो जाती है, जो चिंता और तनाव उत्पन्न करते हैं, जिससे आप बेहतर महसूस करते हैं और अंततः खुश होते हैं। व्यायाम के लिए समय निकालने से आपको अधिक ऊर्जावान, फिट और आम तौर पर खुश रहने में मदद मिलती है। 6. गुणवत्तापूर्ण नींद लें। गुणवत्तापूर्ण नींद की कमी से आपके समग्र स्वास्थ्य पर कई परिणाम हो सकते हैं। जब आपको रात में ठीक से आराम नहीं मिलता तो आप बेचैन और आसानी से चिड़चिड़े हो जाते हैं। यह सब तब हल हो सकता है जब आप गुणवत्तापूर्ण नींद लें। विशेषज्ञ वयस्कों के लिए 7 से 8 घंटे पर्याप्त मानते हैं।
हालांकि यह आपके शरीर के आधार पर अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों को 1 घंटा कम से भी कोई समस्या नहीं हो सकती है, जबकि अन्य को एक अतिरिक्त घंटा अच्छा आराम महसूस कराने में मदद करता है। शोध से पता चलता है कि गुणवत्तापूर्ण नींद आपको अधिक उत्पादक, खुश और स्वस्थ बनाएगी। 7. अपने जीवन को अव्यवस्थित करें। अत्यधिक अव्यवस्था अक्सर आपके जीवन को अव्यवस्थित महसूस करा सकती है और बहुत अधिक तनाव का कारण बन सकती है, और इस प्रकार जीवन के प्रति आपके सामान्य दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकती है। यह आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है और आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने से रोक सकता है। पुराने ऐप्स, क्षतिग्रस्त फर्नीचर या यहाँ तक कि सामाजिक प्रतिबद्धताओं से भी। जो कुछ भी आपने वास्तव में पिछले 18 या इतने महीनों में उपयोग नहीं किया है, उसे साफ कर देना चाहिए। मूर्त वस्तुओं को अपने जीवन में भावनात्मक स्थान लेने देना अच्छा विचार नहीं है। इसे जाने दो। अपने जीवन को अव्यवस्थित करने से आपका दिमाग भी अव्यवस्थित हो जाएगा, जिससे आप अधिक शांतिपूर्ण हो सकेंगे और उन चीजों के लिए ऊर्जा प्राप्त कर सकेंगे जो वास्तव में मायने रखती हैं। 8. अपने व्यक्तिगत मूल्यों को अपनाएं। जीवन के बारे में हर किसी का दृष्टिकोण और दृष्टिकोण अद्वितीय होता है। जिन व्यक्तिगत मूल्यों को आप अपने दिल में रखते हैं, वे उन चीजों का एक बड़ा हिस्सा हैं जिन पर आप विश्वास करते हैं। इस प्रकार वे आपको और उन चीजों को समझने में मूलभूत हैं जिनकी आप परवाह करते हैं। यह जानना कि आपके जीवन में कौन से विश्वास और मूल्य महत्वपूर्ण हैं, खुशी का अनुभव करता है, क्योंकि यह आपको किसी बड़ी चीज का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करता है। यह समझना कि हम जीवन में क्या महत्व रखते हैं, खुशी का एक बड़ा स्रोत हो सकता है, क्योंकि यह हमें उन गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं। 9. हर जीत का जश्न मनाएं। मनुष्य के रूप में हम जीत की बहुत परवाह करते हैं। हम विफलता और खराब प्रदर्शन की निंदा करते हैं और खुद पर बहुत सख्त होते हैं। इसका आपकी मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह आपकी जीत की भावना को कम कर देता है। समग्र लक्ष्य के बजाय किसी कार्य के प्रत्येक चरण की सराहना करने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें। इस मानसिकता को अपनाने से आपको प्रक्रिया और परिणाम दोनों की सराहना करने में मदद मिलेगी। अपने जीवन में छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाने के लिए समय निकालें। यह इतना आसान हो सकता है जैसे कि अपनी अलार्म घड़ी को स्नूज न करना, लंच ब्रेक न लेना, या यहाँ तक कि प्रोमेड पर एक नया प्रमाणन शुरू करना। 10. आनंद की खोज में दूसरों की सहायता करें। शोध से पता चलता है कि परोपकारिता मस्तिष्क में अंतर्निहित। यह बताता है कि क्यों दूसरों की मदद करने से आपको अच्छा महसूस हो सकता है। आपने अक्सर यह कहावत सुनी होगी कि लेने से देना बेहतर है। दूसरों की मदद करना आपकी निजी खुशी का राज हो सकता है। मुख्य बात यह है कि ऐसा जुनून ढूंढें जो आपके आसपास के लोगों की जरूरतों के अनुरूप हो। जब यह पता चल जाएगा तो आप एक उद्देश्य, अर्थ और खुशी प्राप्त करके दूसरों की सहायता करने में सक्षम होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।